वो दान मत दीजिए, जो सम्मान करते हैं वो सम्मान मत कीजिए। जिस स्थान पर रह रहे हैं, यदि आपका स्थान है तो उस स्थान से भी आप निकाल सकते हैं। यही ब्राह्मण का अनादर हो जाता है, यही ब्राह्मण का मरना होता है। किसी भी प्रतिष्ठावान व्यक्ति की यदि प्रतिष्ठा ही गिर जाए तो उसका तो मरना ही जैसा हो जाता है, और एक ना एक दिन उसके इसी शोक से ही प्राण निकल जाते हैं। किसी की मान प्रतिष्ठा गिर जाए तो हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये ब्राह्मण हैं, इनको मारना उचित नहीं, लेकिन इनको छोड़ना भी उचित नहीं। अर्जुन कहते हैं, प्रभु दोनों बातें। अरे एक कोई बात कहें, या तो मारें या छोड़ें, दोनों में से एक कुछ बताएं। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन, इसकी चोटी, इसको जो है ना, इसको गंजा कर दो, इसकी दाढ़ी मूछ बना दो, और इसके जो माथे पर मणि है, इस मणि को भी निकाल लो। इसी से इसका अपमान हो जाएगा, और यही इसके वध के समान है। अर्जुन ने ऐसा ही किया। अब तो महाराज अश्वत्थामा के सिर को गंजा कर दिया और चौराहा बना दिया है, मुक्ति मार्ग का चौराहा। जो अभी दर्शन आप करके आए थे सुबह, मुक्ति मार्ग का चौराहा बना दिया अश्वत्थामा के सिर पर। और जो मणि थी वो मणि भी निकाल ली, उस मणि को भी ले लिया। अब तो अश्वत्थामा छटपटाने लगा और वहां से पलायन किया है उस कष्ट के मारे। और फिर इसने पुनः ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। यहां पर अर्जुन की पत्नी सुभद्रा, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु, जो चक्रव्यूह में जिनका जो मृत्यु को प्राप्त हुए थे, उनकी ही पत्नी उत्तरा आज भगवान के पास दौड़ी चली आ रही हैं और क्या कहती हैं, रक्ष माम 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 ओ रक्ष माम 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 ओ पाहि माम 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 ओ पाहि माम 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 ओ रक्ष माम 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 ओ पाहि माम 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 पाहि माम। उत्तरा महारानी दौड़ी दौड़ी चली आ रही हैं और कहती चली आ रही है, रक्ष माम प्रभु रक्ष माम। भगवान ने उत्तरा को देखा तो जान गए कि ये तो ही अश्वत्थामा का ही कार्य है, जो उत्तरा के गर्भ में पल्लवित परीक्षित को ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से जलाना चाहता था। भगवान ने तुरंत ही अंगुष्ठ के समान रूप धारण किया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और परीक्षित की रक्षा की।
और चतुर्भुज रूप से परीक्षित को दर्शन दिया है। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। इतने के बाद भगवान द्वारिका जाने को उद्यत हुए हैं। भगवान की यहाँ लीला पूर्ण हुई और भगवान बस अब द्वारिका वासियों को कृतार्थ करने के लिए उद्यत होते हैं। तो ज्यों ही जाने के लिए खड़े होते हैं, इतने में माता कुंती आ जाती हैं और भगवान से प्रार्थना करने लगती हैं, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। श्री कृष्ण कृष्ण सख वृष्ण भावनि ध्रुग राजन वंश दहना नपवर्ग वीर्या गोविंद गोदिज सुरार्ति हरावतार योगेश्वराखिल गुरु भगवन नमस्ते। कुंती महारानी दौड़ी चली आ रही हैं, हे कृष्ण हे वासुदेव हे देवकी नंदन, बड़े ही कृपा से आपका मुझे दर्शन होता है, आपको बारंबार नमस्कार है। हे गोविंद हे नंदलाल, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। माता कुंती भगवान कृष्ण को प्रणाम करते करते नहीं थक रही। नमः पंकज नाभाय, हे पंकज नाभ, हे कमल नेत्र रखने वाले, हे कमल पर विराजमान रहने वाले, हे सैया पर विराजमान रहने वाले। नागों की सैया पर श्री ठाकुर जी विराजमान रहते हैं। कई प्रकार से माता कुंती स्तुति करती हैं, हे श्री कृष्ण हे अर्जुन के प्यारे सखा यदुवंश शिरोमणि, दैत्यों को जलाने के लिए आप अग्नि स्वरूप हैं, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। अब तो आज ठाकुर जी विचार कर रहे हैं कि आज अचानक कुंती बुआ मेरी इतनी प्रशंसा कायकू कर रही हैं, आज ये मुझसे क्या चाह रही हैं। ठाकुर जी विचार करते हैं, बुआ आप होते आज कायकू इतनी निवेदन कर रही हैं, कायकू इतनी प्रार्थना कर रही हैं। आज कुंती माता कहती हैं, कृष्ण जो आप हैं वो आप दिखते नहीं, आपकी रूप माधुरी जिस जीव के अंदर प्रविष्ट हो जाती है, उस व्यक्ति की भावना को कहा नहीं जा सकता। मैं आपका क्या एहसान कहूं, मैं आपके विषय को क्या कहूं। जब जब मेरे ऊपर विपत्तियों का सैलाब आया, तब तब आप मुझे सामने दिखाई देते रहे। भगवान कहते हैं, बुआ मेरी इतनी प्रशंसा आपको शोभा नहीं देती, मैं तो आपका ही भतीजा हूँ, आप मेरी बुआ हैं, और अपने भतीजे की कोई इतनी प्रशंसा कायकू कर रहे हो? क्यों करती हैं आप मेरी प्रशंसा इतनी? कुंती कहती हैं कि कृष्ण मुझे तुम्हारा वो चेहरा दिखाई देता है, माखन की मटकी तोड़ने पर मैया ने तुम्हारे दोनों हाथों को बांध दिया और डंडे से छड़ी से तुमको डरा रही हैं,
आप जो काल हैं, कालों के भी काल हैं, आप उसकी उस छड़ी से ऐसे भयभीत हो रहे हैं महाराज, जैसे कोई बंदाड़ी का खेल दिखाने वाले के पास जो बंदर होता है, जो छड़ी से डरा करता है, ऐसे आप डरते दिखाई पड़ रहे हैं। और आप डर तो रहे हैं, आपके आंखों से अश्रु गिर रहे हैं। आपके आंखों के अश्रु गिरने से आपकी आंखों का जो अंजन है, आप दोनों हाथों से अपनी आंखों को मल रहे हैं। तो मलने से आपका जो अंजन है वो बिखर गया, तो आपका चेहरा बड़ा देखने योग्य है महाराज। ऐसा अद्भुत आपका दृश्य है। हे कृष्ण के सखा, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। भगवान कहते हैं, बुआ मैं तुम्हारी स्तुति से बड़ा प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वरदान मांगना चाहती हो। तो बुआ कहती हैं, कृष्ण यदि तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे विपत्ति दे दो। विपत्ति क्यों? विपदः सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनो यस्यात् पुनर्भव दर्शनो। प्रभु मुझे विपत्ति दे दीजिए। क्यों? विपदः सन्तु नः शश्वत, मुझ पर हमेशा शश्वत यानी हमेशा विपत्ति ही बनी रहे। क्यों? क्योंकि भवतो पुनः दर्शनम, आपका मुझे दर्शन होता रहता है। जब जब मेरे ऊपर विपत्ति आई है, तब तब मुझे आप सामने खड़े दिखाई दिए हैं। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहे विपत्ति प्रभु सोई। जब तक सुमिरन भजन न होई, जब तक सुमिरन भजन न होई। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम जय जय राम। विपत्ति क्या है? बोले विपत्ति वही है जिसमें भगवान का दीदार ना हो, भगवान का संग ना हो, भगवान का नाम ना हो। आज विपत्ति कोई मांगना चाहेगा क्या? आज के समय में तो कोई नहीं चाहेगा, लेकिन माता कुंती की भावना देखिए, विपत्ति मांग रही हैं। अरे भक्तों ने तो ये भी कह दिया कि सुख के माथे सिल पड़े, यदि नाम हृदय सो जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटाए। अरे वो दुख ही सही है जिसमें भगवान का नाम तो हम लेते हैं। यदि हमारे पास खूब सुख हो, खूब समृद्धि हो, खूब वैभव हो, हम एक मिनट भगवान का नाम नहीं लेंगे। यदि दुख जब जब हमारे पास दुख आता है, तभी हमें भगवान क्यों याद आते हैं महाराज? हमें याद हमेशा भगवान बने रहें, यही तो कथा सिखाती है। आज दुनिया में तमाम वक्ता कथा करते हैं, तमाम बड़े बड़े महापुरुष कथा कर रहे हैं, लेकिन हृदय किसका परिवर्तन हो रहा है?
हृदय उसी का परिवर्तित हो रहा है जो अनुकरण कर रहा है। कथा को जो हृदय में उतार रहा है। कथा सुनना बात अलग है, लेकिन कथा को हृदयंगम कर लेना ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ी कृपा है। एक व्यक्ति दो मूर्तियां को बेच रहा था। दोनों मूर्तियों का स्वभाव स्वरूप एक सा था। एक सी आंख, एक से कान, एक सी दोनों की नाक। अब दोनों का वो व्यापारी मूल्य भी उसने लगाया था कि एक का तो मूल्य था 50 रुपए और एक का मूल्य था 50,000 रुपए। तो एक सी मूर्ति और मूल्य एक सा, अलग अलग। तो लोगों ने पूछा, भैया क्या बात है, ये मूर्तियां तो एक सी हैं लेकिन मूल्य अलग अलग हैं। बोले नहीं भैया, मूर्ति एक सी है ही नहीं है, मूर्ति अलग अलग है। तो वो बोल कैसे? तो भेद बताओ तो आपको हम जाने। कई लोग वहां आते, परीक्षण करते, आंखों को देखते, इनकी आंख ऐसी है, इनकी नाक छोटी है, इस मूर्ति की आंखों में कोई खोट है। किंतु वास्तविक जो अंतर था वो किसी ने नहीं बता पाया। एक संत महाराज वहां पहुंचे हैं। उन्होंने कहा, बच्चा तेरे इस मूर्ति में क्या भेद है मैं तुम्हें बताऊंगा। तो एक संत ने अपनी झोली से एक रस्सी निकाली और रस्सी को पुतले के कान में डाला। तो कान में रस्सी को डालते ही दूसरे कान से बाहर निकल गई रस्सी। अब वही रस्सी निकाल के दूसरे पुतले के कान में डाली तो वो रस्सी नहीं निकली, वहीं कान के अंदर फंस के और नीचे उधर में चली गई। तो ऋषि कहने लगे कि बस व्यापारी, तेरी इस मूर्ति में यही भेद है। जो तू उपदेश देना चाह रहा है, जो संदेश देना चाहता है, वो यही है कि एक कान से सुना और एक से निकाल दिया। भगवान की कथा को भी तो हम लोग ऐसे ही करते हैं, एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दी। लेकिन आप में से ऐसे भी कुछ बिरले भक्त हैं जो एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकलने नहीं देते, उसको अपने हृदय में विराजमान कर लेते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। आज माँ कुंती भगवान से यही तो मांगती हैं कि प्रभु मुझे शाश्वत भक्ति प्रदान हो, आप मुझे शाश्वत मेरे सामने रहें। भवतो दर्शनम यस्यात्, यदि विपत्ति मेरे पास रहेगी तो आप मेरे पास रहेंगे। कितना मेरे पुत्रों के ऊपर अत्याचार हुआ, तब जब हमारे ऊपर कोई भ्रांतियां, क्लेश आया, आपने उनका निवारण किया है। तो आप हमें कृपा करके विपत्ति प्रदान करें। अब तो भगवान बड़े आश्चर्य में पड़ गए। भगवान ने कुंती के भाव को स्वीकार किया है और कहा कि भैया हुआ, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं रहूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। भगवान को स्मरण आया कि सरसैया पर भीष्म पितामह भी तो पड़े हुए हैं, उनको भी जाके उपदेश करना है। वो युधिष्ठिर को राजधर्म, स्त्री धर्म, मोक्ष धर्म का उपदेश कराने के लिए भीष्म जी के पास भगवान पांडवों को लेकर पहुंचे हैं। यहाँ पर भीष्म जी सरसैया पर पड़े हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण को देखकर भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण को प्रणाम किया है। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्न हासारुणलोचनो लसन् मुखाम्बुजो ध्यान पथ चतुर्भुजा।
भीष्म पितामह कहते हैं, प्रभु आप मेरी आंखों के सामने ही खड़े रहे। मैंने आपका वो समय देखा कि युद्ध भूमि में आपने प्रतिज्ञा की कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। महाभारत के युद्ध में भगवान ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, किंतु मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा को भी तोड़ दिया। भगवान रथ का पहिया लेके भीष्म पितामह को मारने दौड़े थे। उसी भाव को आज भीष्म पितामह स्मरण कर रहे हैं कि प्रभु मुझे आपका वो दृश्य याद आता है कि आप किस तरह से मेरे ऊपर रथ के पहिए को लेकर मेरा वध करने के लिए आप उद्यत हो गए थे। ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि किसी व्याघ पर कोई सिंह झपटा मार रहा हो। आपका वो दृश्य देखकर मुझे बड़ी हृदय से प्रसन्नता हुई महाराज। हे भगवान, मेरी तो बस यही प्रार्थना है कि जब तक मेरे प्राण ना निकलें आप मेरे सामने ही खड़े रहें। भगवान ने श्री भीष्म पितामह को युधिष्ठिर आदि द्रौपदी से भीष्म पितामह कहते हैं कि हे पांचाली, मुझे तुम्हारे भी कष्टों का एहसास है। मैं जानता हूं कि इन कौरवों ने तुमको कितना दुखित किया था। भरी सभा में मैं कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और मैं भीष्म पितामह हम सभी एक से एक महारथी वहां पर बैठे हुए थे। तुम्हारे पांचों पति भी वहां विद्यमान थे, किंतु फिर भी तुम्हारे लाज की रक्षा ना कर सके। भीष्म पितामह सभी पांडवों को अपने पूर्व बात का स्मरण कराते हुए श्री युधिष्ठिर जी महाराज को राजधर्म, स्त्री धर्म, मोक्ष धर्म का उपदेश करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, कि जब तक मेरे प्राण ना निकलें तब तक आप मेरे सामने ही खड़े रहें। हो इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी।
गंगा जी का तट हो यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो यमुना का बंसी बट हो। मेरा सांवरा निकट हो। मेरा सावरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले बिना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी। मुखड़े पे काली लट हो। सिर सोहना मुकुट हो मुखड़े पे काली लट हो। सिर सोहना मुकुट हो मुखड़े पे काली लट हो। सिर सोहना मुकुट हो मुखड़े पे काली लट हो। यही ध्यान मेरे घट हो। यही ध्यान मेरे तक हो। जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर। जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। पीतांबरी कसी हो होठों पे कुछ हंसी हो। 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 कृष्ण यही बसी हो बस
दास तन मन बसी हो। वो जब प्राण तन से निकले, तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। इतना सन्मुख खड़ा हो, मुरली का स्वर भरा हो। सन्मुख खड़ा हो, मुरली का स्वर भरा हो। तिरछा चरण धरा हो, तिरछा चरण धरा हो। तिरछा चरण धरा हो। तिरछा चरण धरा हो। जब प्राण हरि तन से निकले, तिरछा चरण धरा हो। जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब तो करना स्वामी ओ इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी। जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय ओ जय जय राधा रमण, 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 जय जय राधा इति मति रूप कल्पिताभितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगति क्वचित्
विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। भीष्म पितामह कहते हैं, प्रभु आप मेरी पुत्री से विवाह कर लीजिए। पुत्री से विवाह ठाकुर जी कहते हैं कि अरे बाबा, तुम तो बचपन से ही बाल ब्रह्मचारी हो, आपकी पुत्री कहाँ है? तो भीष्म पितामह कहते हैं, प्रभु इति मति, यह जो मेरी मति है, मेरी पुत्री है, मेरी बेटी है, मेरी बुद्धि रूपी बेटी का आप वर्ण कीजिए। भगवान ने भीष्म पितामह को उत्तरायण समय आया है, 58 दिन तक भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े रहे। उत्तरायण समय आया, श्री भीष्म पितामह की दिव्य ज्योति निकली है और भगवान श्री कृष्ण में प्रविष्ट हो गई। होली भक्त वत्सल भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान ने पांडवों से विदा ली है और द्वारिका के लिए प्रस्थान किया। भगवान जैसे ही द्वारिका पहुंचे तो द्वारिका वासियों ने भगवान का स्वागत किया है। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा। सभी द्वारिका वासियों ने भगवान का स्वागत किया। भगवान ने अपना शंख बजाया है। साउच्च कासे धबलो दरो दरो, प्यरुक्रमस्याधर शोण शोणिमा, दाध्यमान करगंज संपुटे, यथाब्ज खंडे कलहंस स्वनः। भगवान ने अपना शंख बजाया है और उस शंख का क्या नाम था? धवलोदर नाम का शंख ठाकुर जी ने बजाया। सभी नगरवासी बाहर आए हैं और भगवान को देखकर सभी की अलग अलग भावनाएं हो रही हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन्ह तैसी। समस्त द्वारिका वासियों को भगवान ने आनंदित किया और अपने महल में जाके द्रौपदी आदि रानियों, अपनी समस्त पटरानियों को भगवान ने प्रसन्नता प्रदान की है। द्वारिकापुरी में भगवान निवास कर रहे हैं। अब शौनक जी कहते हैं, हे सूत जी महाराज, आप हमें
श्री राजा परीक्षित के उस जन्म की कथा सुनाए, उन राजा परीक्षित की कथा सुनाए जिनके लिए भगवान ने गर्भ में प्रविष्ट हो गए थे। उत्तरा के गर्भ में लीला की, भगवान चतुर्भुज रूप से परीक्षित को दर्शन कराया। आप कृपा करके हमें राजा परीक्षित की कथा सुनाए। समय पाकर के राजा परीक्षित का उत्तरा के गर्भ से जन्म हुआ। अब ब्राह्मणों को राजा परीक्षित के जन्म के बाद बुलाया गया नाल छेदन संस्कार के लिए, नामकरण संस्कार के लिए। परीक्षित के प्रकट होने का बड़ा सुंदर उत्सव मनाया गया। आइए छोटी सी बधाई के माध्यम से परीक्षित का हम लोग जन्म करते हैं। अरे बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे, 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 बधैया बाजे। ओ आंगने में बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया। अभिमन्यु के राज दुलारे,